कसरावत की हीरापुर पंचायत के सरपंच पति और पुत्र पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। पंचायती राज को लेकर सरपंच प्रतिनिधि पंचायत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शिवराज सरकार ने सरकारी बैठकों में सरपंच पतियों और पुत्रों की नो एंट्री की थी। इसके बावजूद भी सरकार के फैसले को सरपंच पति और पुत्र हवा में उड़ा रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली खरगोन जिले की कसरावत तहसील के ग्राम पंचायत हीरापुर में। ग्राम पंचायत हीरापुर के सरपंच प्रतिनिधि पति और पुत्र दादागिरी कर अपनी प्रजा से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कसरावत जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में यह मामला उस वक्त सामने आया जब संतोष के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत से मनरेगा योजना अंतर्गत तलाई निर्माण और शौचालय निर्माण को लेकर जानकारी जाननी चाहिए गई, तो सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच पति और सरपंच पुत्र के द्वारा मारपीट कर अश्लील गाली गलौज कर पंचायत से भगा दिया गया। जब संतोष ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर यह शिकायत दर्ज की तो सरपंच पति और पुत्र ने शराब के नशे में अपनी प्रजा से दादागिरी कर अभद्र व्यवहार किया। संतोष के द्वारा यह भी बताया गया कि हमने होम लोन निकाला था, एक प्रमाण पत्र लेना था, उसके लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। सरकार द्वारा जनप्रतिनिधि सरपंच का ही पंचायत की कुर्सी पर बैठना बताया गया है, पर यहाँ तो सरपंच पति और पुत्र ही अपनी पूरी दादागिरी से सरपंच कुर्सी पर बैठकर ग्राम पंचायत चला रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव रामेश्वर सावनेर की भी मिली भगत है। हीरापुर पंचायत में सरपंच पति और पुत्र द्वारा धमकी दी गई और अभद्र व्यवहार किया जाता है और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। सरपंच पति और पुत्र के द्वारा उक्त व्यवहार से ग्रामीण काफी भयभीत और मानसिक तनाव में जी रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री भारत संकल्प यात्रा ग्राम हीरापुर पहुंचेगी तो लोगों का गुस्सा अधिकारियों पर फूट निकला। भारत संकल्प यात्रा का आयोजन ग्राम में होने की पंचायत द्वारा मुनादी भी नहीं कराई गई, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। जहाँ महिला सरपंच है तो उस पंचायत में महिला सरपंच के पति सहित जितने भी पुत्र रहते हैं वह सब सरपंच प्रतिनिधि होते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं और पंचायत में अन्य योजनाओं और विकास कार्यों में मनमानी और अणुव्रत का शिकार ग्रामीणों का हो रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा ना तो समय अनुसार जांच होती है और ना ही कार्रवाई। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में ग्राम सभा में महज खाना पूर्ति और कागजी घोड़ा दौड़ाया जाता है, लेकिन भयभीत ग्रामीण खुलकर अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं। ग्रामीणों का आरोप तो यह भी है कि मुखिया की दबंगता के सामने स्थानीय प्रशासन भी यहाँ तो घटना देख चुके हैं या फिर लूट की राशि में हिस्सेदारी लेते हैं, जिस कारण ना तो समय अनुसार जांच होती है और ना ही कार्रवाई। ग्रामीणों की माने तो पंचायत में जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति और रस्म अदा की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक भी योजना धरातल पर ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्ण नहीं चल रही है। शासन प्रशासन के लिए जांच और कार्रवाई अभी तक चुनौती बनी हुई है, तभी तो अभी तक जांच कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत चुनाव के बाद सख्त लहजे में कहा था कि निकाय व पंचायतों में महिला सरपंच और महिला अध्यक्ष ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। अगर महिलाओं के स्थान पर उनके पति हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसी महिला जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात तो यह है कि खरगोन जिले की जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम हीरापुर पंचायत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार एक्शन लेगी या फिर पूर्व सीएम की यह मंशा अधूरी ही रहेगी। उसका लोन लेके चलूंगा, मेरी कई दाड़ के मैं उसका सरपंच का छोरा दारू पी के गाली गलौज कर, मैं इनके भार को डॉक्टर साहब चल भाई दारू पिया हुआ है तो चल वहाँ, कहीं मैं थोड़ी पिया हूँ। तो हमारे से अभद्र उनके लड़के दोनों व्यवहार करते हैं। जी, मैं ग्राम पंचायत हीरापुर में यह मामला है कि सर हम पंचायत में कोई भी महिला काम के लिए जाती है, उनको आपत्ति है कि सरपंच जो महिला है और जो उनका मुखिया है पति, वो दोनों पंचायत में नहीं रहते। उनके 3 लड़के दारू पी के वहाँ बैठे रहते हैं। कोई भी महिला वहाँ पर जाती है तो उनको ये समस्या होती है कि पैसे की राशि मांगना, उनसे कुछ भी रिश्वत मांगना, यह काम चल रहा है। और कोई भी महिला अकेली जाती है, उनको यह डर रहता है कि वहाँ क्या होता है। हमें यह निवेदन है कि वहाँ सरपंच को बिठाया जाए या उनकी पत्नी महिला सरपंच है उन्हें बिठाया जाए। अगर ये सरपंच का लड़का वहाँ पर बैठता है तो हम आगे आवेदन देंगे और कार्रवाई करवाएं। सर पंचायत को लेके सर हमारे यहाँ शौचालय नहीं थी तो उसके लिए शिकायत की गई थी
और जो मनरेगा का काम चल रहा है वो जेसीबी द्वारा काम हो रहा था। तो सर हमने शिकायत करी, तो सर वो शिकायत करी तो वो सरपंच का जो यहाँ पे सरपंच है ना, उनका लड़का बोले मैं किसी भी गांव में किसी की भी औरत को रख सकता हूँ, किसी की बाई को भी रख सकता हूँ, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। सर आमने सामने बात हुई तो सर उनके लड़के दोनों आ गए बेट बल्ला लेके और सर गाली गलौज पे उतर आए और सब पूरा परिवार मारने के लिए दौड़े सर। और सर उनको कुछ भी बात का कोई सीधा पूछो तो सर गाली गलौज करते हैं और कहीं हमको कुछ समझते नहीं है, बोलते हैं कि हम सब पूरे हमारे मोहल्ले को सर गालियां देते हैं, अपने को बोलने में भी शर्म आती है सर। और ये पंचायत में सर आज ही नहीं बैठा है वो सरपंच का लड़का, बाकी रोज वो बैठता है। आज उसके बाप को क्या मालूम कैसे भेज दिया, वो आप अधिकारी है इसलिए उसके बाप सरपंच है क्या? सर उसका बाप सरपंच है, उसकी माँ सरपंच है, तो उसके बाप को बैठना चाहिए, वो क्यों बैठ रहा है? क्या तेरा बाप मर गया है? जीवित है, बाप का अधिकार है बैठने का, तू क्यों बैठ रहा है? सर वैसी बातें करते हैं। आपके द्वारा थाने पे या चौकी पे कोई शिकायत दी थी इसके बारे में? नहीं, चौकी पे 181 पे शिकायत दी गई। वो बोल रहे हैं कि हम पैसे भर देंगे चौकी में और तुमको बंद करवा देंगे 5 साल के लिए। सर हमको खुल्लम खुल्ला बोला और बोले आदिवासियों से तुमको मार खिलवाएंगे, तुम अपने भाई को क्या समझते हो अपने आप को, और बोले सर 3 साल तक तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। और सर एक साइन के हमने होम लोन निकाला था, एक साइन। बोलिए ये जो ग्रामीणों का आरोप है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप सरपंच साहब? सर ग्रामीणों का आरोप है तो सब निराधार है, ऐसे कोई खास निराधार वो नहीं है आरोप। तो उनका कहना पड़ता है कि मंत्री के पास 2 पंचायत है, एक पीपलगोन है और एक बाड़ी है, तो 1-2 रोज वहाँ थे 1-2 रोज यहाँ थे और पंचायत पे खुलती 1-2 रोज में खुलती रहती है। और जो भी कार्य है मंत्री पंचायत में लेके आओ तो रोड पे शाम को मिलते हैं, हमारा क्या आह्वान उसका क्या आह्वान, क्या आह्वान कहने से तो जो सब नियम से काम होता है। इनका आरोप है कि पंचायत में सरपंच नहीं बैठता, सरपंच पुत्र बैठता है, क्या कहना चाहोगे इस पे? सरपंच नहीं बैठता, पूरे मध्य प्रदेश में आजकल ऐसा चलता है, जहाँ महिला है वहाँ उनके पति और वो सब पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। महिला नहीं बैठती जो सरपंच रहती है? वो बैठती है पर जो काम थोड़ा बहुत अन्य काम दूसरे संभाल, यहाँ भी बैठती है हमारे जब भी महिला है उसको। लेकिन आपके लड़के का बोलते हैं कि वो बदतमीजी और गाली गलौज करता है। बच्चे में ये झूठे काम, ये शिकायत है, ये काम कर रहे हैं, गलत आरोप है, ऐसा करो ऐसा करो। कोई भी कागज लेके आएगा जो सही होगा उस पर साइन करेंगे, और गलत कागज गलत फाइल लेके आएगा कि हमारा ऐसा करो वैसा करो, जो गलत कागज है उस पर जो साइन करने का पात्रता नहीं उस पर कैसे साइन करेंगे? क्या नाम लिखते हो आप? देवा धाकड़, सरपंच पति हो? जी सर। क्या समस्या है आपकी? पंचायत में 3-4 बार कागज फुटेर के दिए, मेरे रहने का घर नहीं है, मेरे माँ बाप के साथ रहती हूँ, मेरे आदमी ने मेरे तलाक दे दी। अब मेरे फुटेर के कागज दिए 4-5 बार दिए मैंने वहाँ पर वो मना कर गए, बोले कि अभी होएगा जब होए, मेरे कागज सब यही पड़े हैं। क्या कहना पड़ता उसका? वो बोले कि बाद में होएगा जब देखा जाएगा, बाद में कब तक हम परेशान होए। मेरा मंत्री यहाँ सरपंच किसको क्या बोले हम, फुटेर टंकी के कागज देने गए, बोले तेरा नहीं होएगा, लाडली बहनों में नाम नहीं है, सबका नाम है, मेरा नाम नहीं, मैंने कागज दिए फिर भी बोले क्यों नहीं दे रहा ये क्या कहना? टंकी का कागज बोले तेरा नाम नहीं है, टंकी कागज फेंक दिए, किसको दूं मैं? फिर ये सरपंच का लड़का है कि मेरा बड़ा ऑपरेशन है, मैं नहीं गई थी, मेरी बहन को पहुंचाई थी, मना कर दिया, बोले अभी नहीं होएगा उसका। तो किसने बोला था ऐसा? वो सरपंच ने, हाँ सरपंच का लड़का था, मंत्री था एक। क्या नाम लिखते हैं आप? रानूचारण। पंचायत को लेके क्या समस्या? हाँ, पंचायत का लेकर समस्या भाई हमारा आदमी का शांत होयल का 7 महीना हो ही गया, ये कहीं का कागज पत्र लगाना गए प्रमाण पत्र में 5 महीना में दियो निकाले नहीं। क्या कहना पड़ता है इनका? वो मना बोलते बोले कि नहीं तुम्हारे कागज पत्र तुम्हारे नहीं लगेंगे, और 5 महीने में दिया ये प्रमाण पत्र निकाल के नहीं मेरे आईडी चालू कर रहे, आईडी भी नहीं चालू कर रहे? नहीं कर रहे। पैसा मिला तुमको? कुछ नहीं मिला। मंत्री क्या कहना पड़ता? मंत्री का मंत्री का ऐसा करना पड़ा कि अब तुम्हारा कागज पत्र नहीं लगा। क्यों? हम मना कर दिया, बोले कि आप तुम्हारे पति को समय हो गया, और प्रमाण पत्र दिए इन्होंने जब आचार संहिता लगी जब। ये इनकी गलतियों से इन्होंने लेट दिया है ना? हाँ, और मना बोल दी। क्या नाम है आपका? रेखा। कसरावत से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।